आओ कुछ बातें करते हैं। एक्चुअली ये जितनी भी बातें आज हम करेंगे ये आपको रटनी, रट्टा मारना है। क्या करना है? रटो। फेयर इनफ। Earth's magnetism. किसका मैग्नेटिज्म? Earth's magnetism. बराबर। पहले बताओ क्या पृथ्वी ऐसा मैग्नेट एक्ट करती है? तुम्हें कैसे पता? कंपास। If you मैग्नेटिक कंपास देखा कुछ? वो बोलते हैं वो शिप वगैरह पे ले जाओ, फ्री मैग्नेटिक कंपास को रोटेट करो तो आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है। कुछ जिंदगी में पढ़ा है? हाँ हाँ बराबर। 9-10 में पढ़ा है कभी? तो इस थ्योरी को हमने डिफाइन किया अर्थ मैग्नेटिज्म से। पहली चीज एक बात समझो कि अगर आपका कंपास नॉर्थ साउथ में अलाइन हो रहा है, अगर आपका नॉर्थ साउथ में अलाइन हो रहा है, इसका मतलब वो किसी और कंपास को अट्रैक्ट कर रहा है। अरे कर रहा है, नहीं कर रहा? सही बात है। तो वो जो दूसरे कंपास को अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो मैग्नेट कहाँ है? अर्थ में। ठीक है, वो मैग्नेट कहाँ है? अर्थ में। इमेजिनरी, ऐसा नहीं कि ऐसा नीचे खोदने लग जाओ और तुमको मिल जाएगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इमेजिनरी। कुछ बातें सुनना तुम्हें अच्छी लगेंगी। रटने टाइप सेक्शन है, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अर्थ पता है तुम्हें? अर्थ सर्कल नहीं है, इट इज अ स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर? हॉलो स्फीयर। ये कौन था? ऐसी बातें करते हो ना। यूपी में कॉलेज है तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। PSIT इंजीनियरिंग, तुम्हें पता है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो जिसमें सिर्फ 20-25% सीटें भरती हैं, बाकी खाली पड़ी होती है। आप वहां जा सकते हो। इंजीनियरिंग आज के तारीख में इंजीनियरिंग इज नॉट अ बिग इशू। फेयर इनफ। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस पॉइंट को अर्थ पे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल। चलो तो तुम्हें पता है? यस। अरे पक्का? यस। 100%। अब अर्थ के क्रस्ट में मोल्टन लावा के फॉर्म में बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ये मैग्नेट रियल में नहीं है, पता चला खोदने लग जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर देयर इज अ हाइपोथेटिकल मैग्नेट। रियलिटी में जब आप मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को अलाइन करते हो तो वो इसको अट्रैक्ट करती है। बात समझ आई? किसको अट्रैक्ट करती है? मैं गारंटी देता हूं, तुम्हें नहीं पता होगा। पता था तुम्हें पहले? पहले तो बात समझ में आई। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और उसके बाद हमने अज्यूम किया कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी
मैग्नेट है, बात समझ में आई? रियलिटी में दिस मैग्नेट इज मेड अप ऑफ ऑल द मिनरल्स, मोल्टन लावा और ये सब चीजों से बना होता है। खैर वो एक अलग बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ पे है? नीचे ज्योग्राफिक साथ नीचे। हां, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ पे है? कुछ बात समझ में आई? मैग्नेट नॉर्थ पोल कहाँ पे है? और मैग्नेट साउथ पोल कहाँ पे है? एंड वेयर इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल? ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं तुमने पहली बार ये चीजें सुनी है, ढंग से सुनो, मेरी हर एक बात ढंग से सुनो, तुमको रटनी है। पहले तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां पे? नीचे। ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास। और साउथ पोल कहां है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास। रियलिटी में इसके बीच में जो एंगल होता है समथिंग लाइक 11.5 डिग्रीज, पर ये डेटा है रैंडम, एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता है। थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि पिछले साल 11.5 था, इस साल 10.5 हो गया, बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं उसमें। खैर वो एक अलग बात है। अगर नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी। बात समझ आई? पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। इसके पीछे लॉजिक सुनो। जब आप कंपस निडल लेते हो, इसको ढंग से इमेजिन करना, जब आप कंपस निडल लेते हो, ये मैंने तो देखो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, शिप पे हम लोग का काम कुछ नहीं होता था, यही काम होता था। बात समझ आई? मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब आप मैग्नेटिक कंपस लेते हो निडल, तो ऐसे ऐसे एंड देन इट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। मतलब ये निडल का जो पॉइंट होगा ना, आप समझ जाओगे कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। ये तो आप सबने सुना है, ये नॉर्थ पोल को हेड करती है। बात समझ आई? पर कौन से नॉर्थ पोल? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब ये हेड कैसे करती है? जैसे ऐसा समझो यहां पे कोई आदमी है, तो उसकी निडल ऐसे हेड करेगी। बात समझ आई? तो बेसिकली इसका जो नॉर्थ है वो मैग्नेट के साउथ की तरफ हेड करता है। दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, इसलिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। कुछ बात समझ आई? मैग्नेट का यहां साउथ पोल है, तो आपके हाथ में जो निडल है उसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ होगी, बट इस पॉइंट को हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोला। दैट इज व्हाई वी से कि व्हेनेवर यू लीव अ फ्री मैग्नेट इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बट रियलिटी में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के अंदर मैग्नेट का साउथ पोल है। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? कोई डाउट है? इसको बना लो, उसके बाद लिखना शुरू करो। इसको बना लो, उसके बाद लिखना शुरू करो।
ध्यान, इन सब पे दो दो एक एक लाइन लिख लो। बेसिकली आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, एक एक दो दो लाइन लिख लो। किसी को ना समझ में आए मुझसे पूछो। What will you write the definition of magnetic north pole? The south pole of the Earth. Where? Compass free. The position at which the compass points are suspected to be. इधर देखो, it is the point on the earth's surface from where the magnetic field lines of earth enters the earth's surface. बात समझ में आ रही है? जहां से घुसती है अंदर। देखो देखो एक एक दो दो लाइन लिख लो। इतना छोटू सा बनाया, क्या ही दिख रहा है तुमको इसमें? कंजूस। So why is the degrees decreasing as the years go? मैंने कब बोला इट इज चेंजिंग? Is it because of rotation and revolution? हाँ, समथिंग लाइक दैट, उसकी वजह से। एंड जैसा नेचर ने अर्थ को बनाया था हम वैसा छोड़ भी कहाँ है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब आप पढ़ोगे इवेंचुअली, जब आप कॉलेज में जाओगे, बहुत सारा ये मैग्नेटिक फील्ड, चलो ठीक है अभी तक तो तुमने 9 10 में इतना रियलाइज नहीं किया, बट अभी तुम सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। पता है सोलर रेडिएशन को डिविएट कर देती है। मार्स के पास नहीं है। हाँ मार्स के पास नहीं, उसका सॉलिड कोर है। हाँ, ये सोलर रेडिएशन को डिविएट कर देती है। क्यों डिविएट करेगी? वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, डिविएट कर देती है। बहुत जरूरी है ये सब चीजें जो अर्थ ने बनाई है। तुम लोग खराब कर रहे हो सालों इसको। कोई है यहाँ पे जिसके डैड कंस्ट्रक्शन में? So मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में एक पॉइंट होगा, एरिया होगा, मतलब उसको ऐसे सर्कल करेंगे कंपास के साथ, तो वो भी समझा नहीं, क्या सर्कल करने वाले हो? सो मतलब एक एरिया होगा, बराबर। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, बराबर। उसके अराउंड अगर कंपास लेके ऐसे चलेंगे तो हाँ। ये भी पॉइंट हाँ बराबर। हाँ चलेगा। तुझे पता है तू क्या पूछ रहा है? हाँ हाँ क्या? कि ये मैग्नेट को पकड़ के अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ये कंपास घूमेगा। ऐसे नहीं। अबे नॉर्थ पोल भैया, ये एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये एक पॉइंट बहुत बड़ा होता है भाई साहब। ये 6400 किलोमीटर तो क्या होगा? It just won't work around. नहीं, अगर तुम एरोप्लेन से ऊपर चले जाओ और चक्कर लगाओगे रॉकेट से तो घूमेगा। हाँ। कार से घूमोगे तो But on the mountain, समझ में आ रहा है? the compass won't work. I mean, it just won't rotate. It's not going to work. भाई साहब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के क्या लिखा है? ये क्या? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के लिखा है। लाइन की अगर इसके डेफिनेशन क्या लिखे हो? दो नीडल घूमने लगेगी। मतलब डायरेक्शन है रहता उसका। हाँ। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे तो फील ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डेफिनेशन बताओ। It is the point on Earth's surface where the magnetic field enters. अरे ज्योग्राफी अबे चमत्कारों का अर्थ नॉर्थ पोल। Nice. अबे क्या सोच रहे हो इतना? So that's what we elaborate. व्हाट इज जीसी? GC. ग्रेट सर्कल क्या होता है? Oh. Oh, great. It's well, no. It should be the circumference of the earth, right? The circle Equator. which is going to ओ be. भैया ग्रेविटेशन में पढ़ा था ये सब हमने। ग्रेट सर्कल। Great circle. ग्रेट सर्कल। Yeah, circle. Equator, sir. Not necessarily. It could be. हाँ, equator है। इक्वेटर है बिगेस्ट। It could Equator be longitude. और कोई ग्रेट सर्कल नहीं हो सकता? So, वो प्राइमरी सबसे बड़ा प्राइम मेरिडियन all of them which are the circumference of the earth. ऑल लॉन्गिट्यूड No one listens to हाँ, me. हाँ,
एक ग्रेट सर्कल है? नहीं हमसे दिख रहा I can't see. है क्या ये एक ग्रेट सर्कल है? नहीं ग्रेट सर्कल नहीं है। Yeah, so. ये सारे ग्रेट सर्कल नहीं है। No. तो ग्रेट सर्कल क्या होता है? The circumference of the earth. सर्कमफ्रेंस। Yeah. So I think subprime बीच पर है अबे डायमीटर इज द वर्ड, चमत्कारों। हाँ डायमीटर ग्रेड सर्कल अबे डायमीटर जिसकी एक्सिस हो। अच्छा समझ What did I say that was wrong? Obviously, I will say. you said circumference of the circle of the earth. Sorry, Yeah, so that is this I mean, same thing. it is not the same thing. It is not the same thing. Earth is 3D. Circumference कैसे लेंगे? हर पॉइंट मर जाओ डूब के। सुनो मेरी बात। अरे काम की बात करो। इधर आओ क्यों? मैग्नेटिक साउथ पोल। तो अच्छा, हम लोग ये मैग्नेटिक कंपास कहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली? शिप्स पे डायरेक्शन निकालने के लिए यूज। मैं तुम्हें बताता हूँ उसका रीजन। मुझे पहुंचना है यहाँ, वो दिखाएगा यहाँ। बात समझ आ रही है? और ये डिफरेंस अगर 11.5 डिग्री भी ले लो, तुम 11 डिग्री भी ले लो, 1 डिग्री मतलब 60 माइल्स होता है। 60 माइल। अगर तुम अपने पोजीशन से 1 डिग्री भी डेविएट हुए ना, तो तुम 60 माइल्स डेविएट हो गए। 11 डिग्री, समझ रहे हो? 660 माइल दूर। तो ये मैग्नेटिक कंपास मेरे किसी काम का है? किस काम का है वो सोचो। पहले तो क्या मैं इससे नेविगेट कर सकता हूँ? थोड़ा किधर तक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाना है तो फिर कर सकते हो। बाकी कहीं जाना है तो नहीं कर नहीं कर सकता। यहाँ जाना है तो नहीं कर सकता। एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं जाइरो कंपास, जो मैंने तुम्हें लेने में बताया था। क्या यूज करते हैं? जाइरो कंपास। अरे मेरी बात सुनो, हम लोग यूज करते हैं जाइरो कंपास। जाइरो कंपास ट्रू नॉर्थ दिखाता है, ठीक है? जाइरो कंपास क्या दिखाता है? ट्रू नॉर्थ। अपन यूज करते हैं जाइरो कंपास, ठीक है? मैग्नेटिक कंपास हम उस केस में यूज करते हैं कभी कभार, भाई बिजली चली गई या जाइरो कंपास फेल हो गया। तो एक्चुअली जाइरो कंपास फेल होता है तो एक और जाइरो कंपास होता है। मैं कह रहा हूँ दोनों फेल हो गए, भाई जहाज की हालत बहुत खराब है, तब वो वर्स्ट केस में 2-4 घंटे 12 घंटे के लिए अपन इसको यूज कर लेते हैं, सो दैट हम डेविएट ना हो, ठीक है? मतलब ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई कि आप बोर्ड पे लेके निकले मैग्नेटिक कंपास, कहाँ पहुंचना था कहाँ पहुंच जाओगे। सर पर डिविएट तो हो गया इसको। ज़ायरो कंपास यूज कर रहे हो तो ट्रू नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, बराबर। पर ये यूज किया तो डिविएट तो होंगे। 12 घंटे में तुम 11 डिग्री डेविएट नहीं हो जाओगे। है ना? खैर अपन नाम की बात करते हैं। सर तो मैग्नेटिक कंपास में अगर हम थोड़ा सा मतलब ये ऐड करते हैं एरर, होता है मैग्नेटिक कंपास में एरर, तो और वेरिएशन एंड डेविएशन होते हैं। मैग्नेटिक कंपास बहुत एरर होते हैं। फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट सॉरी नॉर्मल भैया, ये तुम थोड़ी अंदर घुस के घुमा रहे सुनो मेरी बात। अरे सुनो, मैग्नेटिक निडल वो किसको पॉइंट करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऐसे इस चीज को थोड़ी फील करना। सपोज मैं यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रख दूं इस पॉइंट पे, 3D में ऑब्जर्व करो। सो ये पॉइंट करेगी ऊपर की तरफ, सही बात है? और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऊपर। तो बेसिकली स्टेटमेंट अगर मैं ये दूं कि द मैग्नेटिक निडल विल अलाइन इटसेल्फ विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या ये बात सही है? देखना डायग्राम बनाता हूं मैं, इधर देखना।
सपोज एक मैग्नेटिक निडल को मैंने फ्रीली हैंग किया, सो इट विल अलाइन इटसेल्फ विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सही बात है? ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। बात समझ में आ रही है? वो तो अलाइन करेगी भाई, ये जो भी है, जहां पे भी आप हो, 3D स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनाती है कौन? मैग्नेटिक निडल। जब आप उसको फ्रीली हैंग करते हो, हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। टर्मिनोलॉजी से याद करनी है, सुनो मेरी बात। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? When you freely hang the magnetic needle, yeah, when you freely suspend the magnetic needle, it will align itself with the Earth's magnetic field because it is pointing towards magnetic north pole. So the angle it will make from horizontal is called as angle of dip. क्या मेरी बात कुछ समझे? हेडिंग डालो angle of dip, लिखो definition. अरे क्या हो गया भाई साहब? लिखो डिप डिप डिप। एक सेकंड। यार रफ्तार बढ़ाओ प्लीज। डिप लिखा? नहीं सर। Yes, sir. डन? Yes. Yes. सुनो मेरी बात। मान लो ये खड़ा है अपना मुस्तानसिर, मैन। बेसिकली मैन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, कौन कौन से पॉइंट्स? मैन मतलब ऑब्जर्वर, बेसिकली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इनको कनेक्ट करने वाले प्लेन, प्लेन समझ में आता है? समथिंग लाइक दिस, या व्हाइट बोर्ड प्लेन। सो अ प्लेन कनेक्टिंग ऑब्जर्वर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल is called as geographical meridian. क्या बोलते हैं? लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो। It's called as geographical meridian. Geographical meridian. ठीक है?
डन. Yes. नेक्स्ट वन. ऑब्जर्वर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, इनको कनेक्ट करने वाले प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन. लिखो लिखो लिखो. Done? Yes. Geographical meridian and magnetic meridian. ये पॉइंट कॉमन है. क्यों? ऑब्जर्वर कॉमन. बात समझे? इन दो. अच्छा, अगर मैं निडल को रिलीज करूंगा, मैग्नेटिक निडल, तो वो कौन से प्लेन में लाई करेगी? ज्योग्राफिकल या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक. बात समझ में आती है? जैसे अगर मैं निडल को यहां से रिलीज करूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, कुछ ऐसे, ठीक है? तो ये जो एंगल है, दिस इज डिप, हॉरिजॉन्टल से. इस बात समझ में आई? और ये जो एंगल है, लेट अस से अल्फा, कौन सा एंगल है? दो प्लेन्स के बीच का एंगल. ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन. इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. एंगल ऑफ बना लो. लिखो लिखो लिखते चलो.